आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा। और इंडिया के यूट्यूबर्स दुनिया के माने जाने यूट्यूबर्स माने जाते हैं, ठीक है। दुनिया का जौन सा मर्जी यूट्यूब इवेंट उठा के देख लें, वो ऑर्गेनाइज इंडिया ही करता है। हालांकि यूट्यूब एक दो बड़ा यूट्यूबर इंडिया का बताएं आपका। इंडिया के में सिंगिंग का टैलेंट है, मैं कहीं खड़ा होकर सिंगिंग करूंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे। ऐसे ही है। मेरे में नात खाने का टैलेंट है, मैं किसी भी जगह नात पढ़ते रुक जाऊंगा, नात पढ़ूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। इंडिया में इवन उनकी छोटी बच्ची ही क्यों ना, वो डांस करती हुई कहती है माशाल्लाह मेरी बच्ची में टैलेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम ये कह देते हैं ना, ये तो वो देखो ये कौन सा काम। आपको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं? मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें कितना, मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में। या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान। वो होने नहीं देगा ना चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर क्या मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं। तो अभी हमारी चीज क्या है पाकिस्तान की? और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे। लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है। जो मेन पर्सन होता है, दिमाग वाला होता है, उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होता है। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। ये तो सबको पता है कि इंडिया की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन अपने 70 किया है कि इंडिया का मिशन 2047 ये है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, जबकि दूसरी साइड पर पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है, डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वहाब। मोहम्मद वहाब, क्या करते हो? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कॉमसेट लाहौर से। जबरदस्त, कॉमसेट लाहौर से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ ही शायद आप ब्लॉगिंग भी करते हैं? जी, व्लॉगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पार्ट टाइम स्टूडेंट और फुल टाइम व्लॉगर है। जबरदस्त। किस कंटेंट पे व्लॉगिंग कर रहे हैं आप? सर हमारा कंटेंट होता है बेसिकली फैमिली टाइप होता है, जो फैमिली के साथ इंसान देख सके। शुगल मेला, जस्ट बॉयज की लाइफ दिखाना है। फैमिली टाइम ही होता है? अच्छा, बॉयज की लाइफ दिखाते हैं। हाँ जी, बॉयज लाइफ, हॉस्टल लाइट हम लोग। ठीक है। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान की यूथ की बात करें, इंडिया की यूथ की बात करें या ओवरऑल लोगों की बात करें, वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इकॉनमी उनकी ग्रो कर रही है। हमारी इकॉनमी क्यों नहीं ग्रो कर रही? उन्होंने ये अनाउंस किया कि 2047 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्या वजह है? सर जहाँ तक बात की जाए यूथ की, यूथ अगर कुछ करना चाहती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर एक पर्सन है, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वो पर्सन ग्रो नहीं कर सकता। सिर्फ एक पर्सन नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ देखें ना, अगर आप एक बिजनेस भी कर रहे हैं, जब तक आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ना, इट कांट बी ग्रो। ठीक है, आपकी फील्ड की बात करता हूँ, ये जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में उस तरीके से सपोर्ट किया जाता है जैसे इंडिया में किया जाता है? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैं पाकिस्तान को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, हर बंदे ने कहा छोड़, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली, नो वन स्पोर्ट्स मी, किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आज तक नहीं करते। मैं खर्चा करता हूँ इस पर, जो भी करता हूँ, घूमने फिरने आया, जो भी व्लॉग्स के लिए, सब कुछ मैं अपने दम पे कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मेरी फैमिली ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन ये उनका ज़हन ही नहीं, उनका माइंडसेट नहीं हो, कहते फजूल टाइम है। बट वो ये नहीं जानते, एक डॉक्टर उतना नहीं कमा सकता, एक इंजीनियर उतना नहीं कमा सकता जितना मैं इस चीज़ से कमा सकता हूँ। इसी बात पे आने लगा था कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू कितनी हम अर्निंग ला सकते हैं पाकिस्तान में, कितना हम कमा सकते हैं, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकॉनमी को ग्रो करने के लिए। सर आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा। और इंडिया के यूट्यूबर्स दुनिया के माने जाने यूट्यूबर्स माने जाते हैं, ठीक है। दुनिया का जौन सा मर्जी यूट्यूब इवेंट उठा के देख लें, वो ऑर्गेनाइज इंडिया ही करता है। हालांकि यूट्यूब एक दो बड़ा यूट्यूबर इंडिया का बताएं आपका। इंडिया का कैरी मिनाटी को मैं देखता हूँ, सूरज जोशी व्लॉग्स, उनके व्लॉगिंग में देखता हूँ। पाकिस्तान में मास अफदर है, डकी भाई, जो कि पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान की 20 मिलियन आबादी है, उसमें से 5 मिलियन बंदा जो है डकी भाई को फॉलो कर रहा है, यानी 1/4 ऑफ द कंट्री फॉलो कर रहा है। क्या चीज़ है? वो बंदा व्लॉगिंग कर रहा है, जस्ट डेली व्लॉगिंग कर रहा है, सिंपल हेलो जी, ये मैं ये कर रहा हूँ, यही चीज़ है। अवाम देखती है, पसंद करती है, और इस चीज़ पे इतना ज़्यादा पैसा है कि फील्ड आपको पैसा दे रही है। जबरदस्त, मैं एग्री करता हूँ। एजुकेशनल, आप साथ मतलब स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशनल कंटेंट की बात करें तो पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है कि यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कोई एजुकेशनल कंटेंट भी बना रहा है पाकिस्तान के की यूथ को एजुकेट करने के लिए? इस बात को ना मैं जस्ट इतनी बार से डिफाइन करूँगा, हम पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं,
हमारी तैयारी नहीं होती इतनी अच्छी जो एक रात पहले यूट्यूब से पढ़ते हैं। ठीक है। ये बात यहाँ पर समअप होती कौन है। से चैनल से पढ़ते हैं? इंडियन चैनल से, पाकिस्तानी चैनल? सर अगर देखा जाए मुख्तलिफ कंटेंट है, अगर मैथ्स देखा जाए ना तो मैथ्स आप इंडिया का पढ़ेंगे कुछ समझ जाए, क्योंकि वो जीरो को जीरो जीरो बोल रहे थे, आपका दिमाग घूम जाता है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बात देखें, क्योंकि आगे दौर आने वाला जो फ्यूचर जो है वो है ही कंप्यूटर का, और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी टीचर से पढ़ के आए हैं, अल्लाह पाक उन्हें और तरक्की दे, लेकिन अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर्स यहाँ पर है। पॉइंट ये है उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। उधर जो चंद्रा बच्चा होता है ना, वो कहीं और फील्ड में जाता है, जो मेन पर्सन होता है दिमाग वाला होता है उसे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में होता है। अच्छा जी, सब दिन चंद्री क्लास ही काला दी ICS वाली होती है, मतलब जो कहीं पे उसका मेरिट नहीं बनता वो कहते हैं ICS एनु कंप्यूटर वाले भेज दो। कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर बच्चों की गेम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद कर रहे हैं। कोडिंग जो है ना, आप लोग कहते हैं जी कंप्यूटर मोबाइल कैसे ये वर्क कर रहा है, भाई उसके पीछे बनाने वाला एक ह्यूमन है, एक माइंडसेट है, उसे बनाने वाले हम हैं, यानी वी आर बेटर देन कंप्यूटर्स, क्योंकि उसे बनाने वाले हम हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे एनर्जेटिक यूथ को देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट भी है, एनर्जी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि सर प्लेटफॉर्म्स की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? सर जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं बहुत नहीं, फिर हैं। भी लास्ट नाइट आई गॉट 270 सब्सक्राइबर्स। 270 सब्सक्राइबर आपने लास्ट नाइट एक नाइट में गॉट किए या ओवरऑल? एक नाइट नहीं, ओवरऑल बात करूं मैं, लास्ट नाइट में 270 अभी कंप्लीटेड हुए हैं। आप कल जाके या परसों जब भी ये मेरी प्रोग्राम अपलोड होगा तो आपके एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ 2K सब्सक्राइबर हो जाए। इस तरीके से बात करना है कोई आसान काम नहीं है, हर बंदा नहीं कर जाता। एक किस्म का ये भी एक किस्म का टैलेंट है, ठीक है ना। अब बहुत सी चीजें, बहुत सी खामियां मुझ में है जो बाकी लोगों में वो अच्छाइयां होती हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि समथिंग इज बेटर कि आप कैमरे के आगे आके बोल रहे हो। आपको हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तू चवले मारा, चल साइड पे हो, साइड पे हो, साइड पे हो। बट पॉइंट ये आपको पुख्ता रहना है। यही कैमरा जब उसकी तरफ लेके जाएंगे वो कहेंगे नहीं नहीं मैं बात नहीं करूंगा। ऐसे करके भाई कैमरे के पीछे रह के बात करना और कैमरे के आगे आके बात करने में बहुत फर्क होता है। लास्ट में ये बता दें कोई ऐसी पॉलिसी एक बता दें, दो बता दें जो हमें अपने नेबर कंट्री से कोई भी जो ग्रो कर रहा है, इंडिया की अगर बात करें, सबसे मैं आपको बड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है। अगर आपको अपना फेसबुक चैनल मोनेटाइज करना है, फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज करना है, आपको क्या नाम है बाहर का अकाउंट बनाना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग है आपके पास अमेजोन नहीं है, आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हो भाईजान, जो फ्यूचर ही ऑनलाइन का है, दुनिया की तो किथे जा रही है उन चीज़ों यूज करके, तुम उन चीज़ों बैन करी जाओ। फ्रीलांसर्स के लिए तो एक समझ लें रास्ता रोका जा रहा है, सर रास्ता रोका। यही वजह है कि कोई भी बंदा होता है ना यूथ से, आप किसी भी यहाँ पर 10 बंदे आप इकट्ठे कर लें, सवाल पूछ लें, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। भाई ये वतन है हमारा, इसने हमें पैदा किया है, भाई कदर करो इसकी। मगर कैसे कदर करें जब हमें यहाँ पर कुछ नजर आएगा फिर ही है ना। मैं वो बंदा तो सोचता था यार कैसे ये लोग हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आपका मुल्क आपको पा रहा है बाहर चले, लेकिन मैं भी यही सोचता हूँ यार मेरा फ्यूचर यहाँ पर नहीं है, कम से कम मेरे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। ठीक है। देखें जी, प्यार हर कोई करता है, शायद जितना हर एक को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आपको लगता होगा आप ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर क्रिटिसाइज किया जाता है, अगर ये आज कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ, कि आप नफरत कर रहे हैं या मायूस, मतलब पॉइंट ये है कि मैं बाहर क्यों जाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाके इतना ग्रो करना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क को अपनी औलाद के लिए रहने के काबिल बना सकूँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और लेकिन आपने ये बोला कि मैं अपनी औलाद को यहाँ पे रहने के लायक बना सकूं, पहले तो आपने अपने फ्यूचर को देखना है। बिल्कुल इसी तरह मेरा अपना फ्यूचर सिक्योर होगा, फिर ही तो आगे वाली नस्लों का फ्यूचर सिक्योर होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, पाकिस्तान की हो या इंडिया की? सर मैं ऐसे बहुत से लोग, यूथ को नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करना चाहूँगा। भाई लोग बहुत बोलते हैं, आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, तेरे बस की बात नहीं, ये वो, डटे रहो, इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो दिन आपका होगा, वो दिन आपका होगा। अच्छा लगता है ये भाई को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है यूट्यूब को लेके, ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है यार, हर बंदा होता है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली काम करेंगे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, तो आप जरूर ग्रो करेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाहरोज खान। आपका नाम? जमील अब्बास। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, इकॉनमी की कंडीशन की बात करें, साथ इंडिया है उसकी इकॉनमी की कंडीशन की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है इंडिया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, और उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि 2047 में दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इसके रीज़न है ना, जो इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो मेन है कि जो हमारी यूथ है, मतलब पाकिस्तान की तकरीबन 56% यूथ है, तो अब बांग्लादेश और जो है ना इंडिया, उनकी यूथ काम करती है, उनके लोग काम करते हैं, हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। हर इंसान कहते हैं हम सोते रहें,
और आपको हमारा ये नहीं निज़ाम पता यूथ में मैं भी हूँ और आप भी हैं यार मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं ना लग्जरी लाइफ मतलब जीऊँ, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता। कोई भी मुश्किल में मतलब नहीं कहता मैं मुश्किल में यार वक्त में ये जवानी है हम निज़ाम चलाएं। नो डाउट के यूथ की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री के जी। बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। उनकी यूथ को कौन सी ऐसी पॉलिसीज बता दी गई हैं या कौन सा ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ पे वो चल रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? हमारी कहाँ पे गलती है, कहाँ पे हम फॉल कर रहे हैं? यार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं ना, वो इन्हें ये नहीं बताते कि बेटा प्लॉट पड़ा है बेच देंगे, हाँ, टेंशन ना लें, ठीक है बेटा कारोबार है टेंशन ना लें, बेच देंगे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। हमें बैकबोन की सपोर्ट होती है जिस वजह से हम खुद काम नहीं करना चाहते। मतलब अब मैं अपनी मिसाल दूं तो भाई बेटा कोई मसला ही नहीं है, हाँ ज़मीनें हैं बेच देंगे, वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े होते हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं? मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में, या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी आबादी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा अब दुनिया के 10 बड़े जो अमीर शख्स हैं उनमें उनके कितने हैं, 3 से 4 बंदे उनके हैं, 2 बंदे उनके, जी 2 या 3 है मतलब ऑलमोस्ट अभी राउंड अबाउट नहीं जा रहे हैं, आते ही जाएंगे उनके बंदे, ठीक है। तो तरक्की कर रहे हैं ना। तो हमें उनसे सीखना चाहिए या हमारी जो आपने बोला कि भाई ये हमारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ग्रो नहीं कर रहे, और उनका आपने बताया कि वो मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए? गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम भी मेहनत करें? देखिए हमने भी तो आगे जाना है कि हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स लेनी है। यार हमें खुद ना कोई चीज़ बनानी चाहिए। मतलब अब जैसे हम टेक्सटाइल था हमारा पुराना वो बंद हो दौर गया। का, बंद हो गया, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। अब जैसे कि बांग्लादेश में जो औरतें हैं सबसे ज़्यादा वो काम करती हैं फैक्ट्रीज में, हम मर्द लोग कहते हैं नहीं औरत घर बैठे, तो काम तो कर सकती- वो भी मुस्लिम जी, कंट्री है, ये जी। भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पे काम कर सकती हैं औरतें, घर बैठ के कर सकती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे हैं, हम लोग खुद काम नहीं करना चाहते। ठीक है। क्या देख रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान का आने वाले 10-20 साल 25 साल में, और क्या देख रहे हैं फ्यूचर इंडिया का आने वाले 10-20 साल में? इंडिया तो बहुत ग्रो कर रहा है ना। 5 साल पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जवाल के बाद अरूज लाजमी है, अल्लाह देता है। पाकिस्तान पे चल रहा है 5 साल यानी जवाल नीचे की तरफ। जी, जवाल चल रहा है, और जवाल जब खत्म होगा तो अरूज आएगा, क्योंकि हर इंसान को पता होगा अब हमने नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं एक आना। दफा जीरो पे आ जाएंगे, जी, उसके बाद पता उसके भी इससे ऊपर नीचे तो जाना जा है। नहीं जी, सकते, अब ऊपर ही जाएंगे। ऊपर ही जाना है। ठीक है। अभी हम 0 पे हैं, 10 पे हैं, 15 पे हैं, मतलब अभी कितना टाइम पड़ा है हमें 0 पे आने पे? अल्लाह ना करे, लेकिन जो एक आप बता रहे हैं कि एक दफा नीचे आएंगे तो फिर ऊपर जाएंगे, राउंड अबाउट 2 years। डिफॉल्ट होने के करीब। नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान, वो होने नहीं देगा ना। चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर कि क्या मतलब करें? हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज़ चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं, तो ये अभी हमारी चीज़ क्या है पाकिस्तान की? ये जहाँ खड़े हैं सारी चीज़ें चाइना की हैं। ऐसे ही है। बाहर के मतलब ये देख लें, बाइक्स देख लें, पाकिस्तान की हैं। और ये थर्ड क्लास, मतलब ये बाइक्स को आप अगर देखें, ये सारे इधर ये बाइक्स आपको पता है, आप थोड़ा सा जाके सर्च करिएगा कि ये वाली बाइक्स शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बिक रही हैं या जी, चल रही हैं, और ना इंडिया में ना इस तरह की बाइक। यार अफगानिस्तान की करेंसी हमसे कितनी ऊपर चली गई है। लोग कहते थे तुम टके के नहीं हो, अब कह सकते हैं तुम बांग्लादेश रुपए के नहीं हो। जी, तो वो इतनी करेंसी इनकी लो थी, और अब आप कह सकते हैं कि तुम रुपये के रुपए के नहीं हो। खैर, अफसोस होता है ऐसी बातें सुनकर, ऐसी बातें कर, लेकिन ऐसी बातें करेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे तो ही शायद बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई अपनी गलती को जानेंगे तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी, बात यही है। हमें सीखना चाहिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, जिसकी इकॉनमी ग्रो हो रही है, हमें उनकी पॉलिसीज़ को सीखना चाहिए या नहीं? सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान कोई चीज़ अच्छी देख रहा है तो वो सीखना चाहिए ना। एक काम अच्छा जो हो रहा है तो उससे हमें सीखना चाहिए, हम भी करें। यहाँ पे तो एक कंसेप्ट ये है ना कि भाई नहीं, इंडिया की तो बात ही ना करो, आप किसी और की बात करो, उसकी बात जो करेगा वो एजेंट है। तो तभी तो हम कितना पीछे चले गए हैं। यही सोच है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखो जी, कोई भी कंट्री है, चाइना है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, कोई भी दुनिया का कंट्री है, जो वो बेहतर कर रहा है उससे हमें सीखना चाहिए। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम यासिर। क्या करते हैं? सर मैं रेस्टोरेंट रन करता हूँ। रेस्टोरेंट रन करते हैं। बिजनेस कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो ये सर बिजनेस की वजह से देख लें, बिल्कुल घर में आज फारिग ही हैं हम लोग, बैठे हैं काफ़ी दिन से। एक्चुअली जब से चिकन का रेट काफ़ी हाई हुआ, क्या चल रहा है चिकन का रेट? चिकन का सर 700 रुपीज़ चल रहा है। 700 रुपीज़ चिकन का रेट
चल रहा है। क्या समझते हैं आपके इंडिया ने अभी अनाउंस किया है अपने उनका 74 रिपब्लिक डे था जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 2047 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। क्या लगता है कि वो अपने इस अनाउंसमेंट पे जो इन्होंने बात किया उस पर पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल सर, ऐसा तो 110% लग रहा है, क्योंकि एक तो पहली बात यह कि हमारा पाकिस्तान एक बहुत ही प्यारा मुल्क था। आपने कंफ्यूज कर दिया, प्यारा मुल्क है था। वो एक्चुअली हमारे जो हुक्मरान है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क कभी भी तबाह नहीं हो सकता, कभी बैक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मुल्क की बुनियाद, बात नहीं करते बैक तो हमारे मुल्क की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। सबसे पहली बात तो ये। हाँ, बाकी हमारे हुक्मरान हैं लेकिन जिन्होंने, आपने बोला मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, आपने ये ईमानदारी से बताना है जो हमारा सिस्टम है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक चल रहा है। इसलिए तो हम पीछे होते जा रहे हैं, इसलिए हम और वैसे भी जैसे कि ये हमारे हुक्मरान है ना, आप यकीन करें कि बस आप यकीन करें हमारा मुल्क चल रहा है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। यूथ का बहुत रोल होता है, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। किसी भी कंट्री को ग्रो करने में जो यूथ होती है उसकी नौजवान नस्ल बड़ा उसका किरदार होता है। इंडिया की बात करें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्या आपको लगता है कि उनकी यूथ में और हमारी यूथ में फ़र्क है तो क्या सर, सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, फारिग है, घर बैठी है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है। क्या वजह? वो इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान नस्ल है, एजुकेटेड है, वो बाहर जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि मिनिस्टर का भतीजा, भांजा, पोती, नाना, ऐसा भी है कि जो 9 महीने पहले पैदा होनी है उसकी जॉब लगी हुई है, और जो हकदार हैं वो बेचारे घर बैठे हैं। और हर घर में यूथ में और इंडिया की यूथ में क्या फ़र्क है सर? पूरे सर वो क्या करते हैं, मतलब उनमें सर उनमें बच्चा 18 साल का होने लगता है, उससे पहले उसकी गवर्नमेंट पूरी सर्टिफिकेशन हुई होती है, उसकी हर चीज़ की सेटिंग हुई होती है, उसको पता होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने जाके गवर्नमेंट उसमें खड़े होना और उसको बाकी देखें बहुत सी चीज़ें उनमें बेहतर हैं। लेकिन इस बात से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ कि वो आप जो कह रहे हैं ना वो 18 साल का होने लगते हैं तो जॉब वगैरह की उनकी सेटिंग, मैं कहता हूँ वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू चल रहा है। लेकिन सर सारी बात तो हुक्मरानों पर है ना, हमारे गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आजकल तो थोड़े छोटे से थाने में जाओ तो पता चलता है कि SHO का भतीजा आ रहा है, तो ये मसला है। तो आप बताएं हमारे बहन भाई कहाँ जाएंगे? बेहतरी कैसे आए? हम बेहतरी में ये बता दें सर, बेहतरी तो बस हम दुआ करें अपने मुल्क के लिए, खास तौर पे यकीन करें आप हम लोग गुजारा कर रहे हैं कसम से, यकीन करें बड़ा दुख होता है। मैं खुद कुवैत से आया हूँ अभी बेसिकली, यकीन करें बहुत दुख होता है पाकिस्तान को देख के। आप यकीन करें हमें वहाँ पे अब हमें लोग गालियाँ देते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारे वजह से पाकिस्तानी यकीन करें, सच्ची बता रहा हूँ। अल्लाह ताला इनको गरक करे। अल्लाह, मैं कहता हूँ हम जिन्होंने हमारे मुल्क के ये हालात किए, हमारा मुल्क, मैं कहता हूँ आप सब मिल के हम अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह दुआ करें। मैं इसमें आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ दुआ के साथ प्रैक्टिकली भी हमें कुछ करने की जरूरत है, करना चाहिए। बेशक ऐसा ही है, लेकिन जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं ये हम लोग पीछे होते जाएंगे। हमारा यूथ का बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया, बहुत ज़रूरी हो गया। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? तैयब जावेद। तैयब साहब, मेरा टॉपिक ये है, आपने शायद सुना ही होगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जा रही है। इंडिया बिल्कुल साथ है, नेबर कंट्री है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद वो उसे मैनेज भी कर रहा है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि 2047 में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह पाकिस्तान के लिए बाहर निकले हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा, जहाँ तक बात करें हम इंडिया की, इंडिया जो है वो गवर्नमेंटल लेवल पे देखा जाए तो वो अपनी यूथ को भी सपोर्ट करता है, और अगर हम पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। बट आजकल जिस तरह के हमारा माहौल है कि रेफरेंसेस हमारे यहाँ चल चुके हैं, तो वो हमारी यूथ थोड़ी डिग्रेड होती जा रही है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं तो भी इंटरव्यू करता हूँ, लोग कहते हैं उम्मीद खत्म हो रही है। बिल्कुल, और उम्मीद वाकई ही ख़त्म हो चुकी है। टू बीइंग एज ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो आई डोंट नो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा इन दिनों। मुझे हाँ जी, पाकिस्तान में मुझे ये पता है कि मुझे इस रेफरेंस से जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर होगा। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान से जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो ज़्यादातर यूथ बाहर जा रही है। इवन हम सारे भाई बाहर सेट हैं, हम अपने पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट नहीं कर सकते। क्यों? वी आर हेल्पलेस यार, हमारी कोई मतलब यहाँ पे इतनी सपोर्ट नहीं होती।
इंडिया में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको लेकर वो ग्रो कर रहे हैं और दिन ब दिन, और ये नहीं कि वो खुद सिर्फ अनाउंस करते हैं और अपने अंदर ही हीरो बने हुए हैं, दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। इवन पाकिस्तान के मिनिस्टर्स उनकी तारीफ कर चुके हैं कि भाई इंडिया से सीखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख लो, इंडिया की इकॉनमी देख लो। क्या ऐसी चीज़ है? सर सबसे पहली बात तो ये इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया के जो गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं वो अपने लोगों के टैलेंट को सराहते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये सोचता हूँ कि वो अपने टैलेंट को सहराते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको रिजर्व करते हैं। तो ये हमारी नस्लों में फिर आ जाता है कि हमने अपने बच्चों को दबाना है। इसमें ये मेरे में सिंगिंग का टैलेंट है, मैं कहीं खड़ा होकर सिंगिंग करूंगा, लोग मेरे पे हंसेंगे। ऐसा ही है। मेरे में नात खाने का टैलेंट है, मैं किसी भी जगह नात पढ़ते रुक जाऊंगा, नात पढ़ूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। इंडिया में इवन उनकी छोटी बच्ची ही क्यों ना, वो डांस करती हुई कहती है माशाल्लाह मेरी बच्ची में टैलेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम ये कह देते हैं ना, ये तो वो देखो ये कौन सा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बस हमें अपना माइंड सेट करने की बात है। हम बीइंग एज अ यूथ अगर हम थोड़ा स्टेप लें, एक अपने लिए स्टेप लें, कुछ ऐसा नहीं पाकिस्तान के लिए स्टेप लें और कानून के दायरे में लेके स्टेप लें, तो मैं ये सोचता हूँ कि वी कैन मेक अ बिग चेंज इन दिस वर्ल्ड। हमें भी पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाएगा और हमें भी पहचाना जाता है। लेकिन अब जो पहचान है हमारी, अगर मैं आपसे हम पूछूं खो रहे हैं, हम अपनी पहचान है, मतलब अभी हमें, जैसे वो भाई ने पहले बात की है कि लोग हमें मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में है वो अगर बताते हैं हम कि हम पाकिस्तान से हैं तो वो किस नज़र से देखते हैं इस टाइम? बेसिकली मैं बड़ी शर्मिंदगी से कहूँगा हम बहुत बदनाम है बाहर मुल्कों में, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, वो बहुत ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो हमें बदनामी का मुजाहरा करती हैं। यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कोई, और हम लोग सर सॉरी आपको बात करूँ, मैं ये भी कहूँगा कि हम लोग खुद भी गलत हैं, बिल्कुल इंक्लूडिंग मी। हम लोग खुद भी कहीं ना कहीं गलत कर जाते हैं। हम लोग रिश्वत की ऑफर करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अगला बंदा रिश्वत ले रहा है, क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं तो वो ले रहा है। देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, पाकिस्तान में जितनी यूथ है या जितने भी लोग हैं उनकी गलती है। हमें कैसे वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, मोटिवेशन कैसे आएगी? देखें, कोई भी कौम है आगे जाती है, उसके अंदर एक मोटिवेशन होती है, उनके अंदर विजन होता है। जैसे अभी आपने इंडिया की बात की, उनके आपको नहीं लगता उन्होंने एक विजन बताया कि हम 47 में यहाँ तक पहुँचेंगे? अच्छा, ये इस तरह सर थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि अगर हम सबसे पहली बात तो अपना दिल साफ करें और हम नेक नियति से कोई भी काम करें, नेक नियति से करें, तो मेरे ख्याल में कि हम लोग बहुत बेहतर हो सकते हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को दोबारा एक बार गोल्डन वर्ड्स में सराहा जाएगा। ये मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखता हूं। कैसे होगा ऐसे? वो तो सर हमें अपनी खुद करना पड़ेगा, वो मैं आपसे नहीं करवा सकता। ख्वाहिश तो मेरी भी है, मैं भी ये चाहता हूँ, शायद इसी वजह से मैं निकला हूँ कि भाई यूथ को बताऊँ कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी यहाँ तक ही पहुँचे हैं कि वो हिंदू है, वो काफर है, वो यहूदी है। हमें ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमें जो करना है इंसानियत के लिए करना है। हमें पाकिस्तान में रह के जो करना है अपने पाकिस्तान का नाम रोशन रह के लिए करना है। नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन ना बेहतर हों तो हम ग्रो कर सकते हैं? हमें रिलेशन, सबसे पहली बात ये कि जो बेहतर है वो रिलेशन हमें अपनाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, चाहे वो हमारा नेबर ममालिक हो, चाहे वो हमारा फॉरेन ममालिक हो। रिलेशन हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि हमें उनसे भी काम कारोबार इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी बचत पाकिस्तान की, उसमें भी पाकिस्तान का नाम। तो हम कुछ भी करेंगे, कामयाबी हमारे पाकिस्तान की, हमारी नहीं, हमारे पाकिस्तान की कामयाबी हमारी कामयाबी है। ऐसे ही है। अच्छा लगा बात करके। देखें, हमें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की यूथ को समझ आ रही है, लेकिन शायद गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि हमें सबसे पहले रिलेशन को बेहतर करना है अपने तमाम रिलेशन नेबर कंट्री के साथ या फॉरेन कंट्री के साथ। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि नो डाउट इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है वो 2047 में तीसरी की बजाय दूसरी बड़ी इकॉनमी भी बन सकता है। मुझे चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए कि हम सीखें, अभी भी टाइम है, हम अपनी इकॉनमी को सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और वो तभी होगा जब हमारी पॉलिसीज बेहतर होंगी, जब हमारी रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे रिलेशन हमारे नेबर्स के साथ बेहतर होंगे। अदरवाइज फिर हमें डिफॉल्ट की तरफ चाहते ना चाहते जाना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।